जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है वह कि क्लास 9th का जो है वो द्वितीय स्वाधिक परीक्षा नवंबर 2024 हो रहा है। यानी 29 नवंबर का जो है वो मैथमेटिक्स है, यानी ये 100% ओरिजिनल पेपर है। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से इंग्लिश भी आप लोग को 100% गारंटी के साथ आपको मिलेगा। तो देखिए, हम लोग कर लिए थे सामाजिक विज्ञान, सारा चीज़ यहाँ पे कर लिए थे। कल का जो 28 यहाँ पे आज का जो 28 नवंबर का जो पेपर था, बिल्कुल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा चीज़ मिला था। तो इस वीडियो में हम लोग लेके आ गए हैं जो मैथ है, मैथमेटिक्स है, इसका बिल्कुल ओरिजिनल पेपर 100% ओरिजिनल पेपर है। आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? पहला क्वेश्चन आप लोग को कहता है निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, तब बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, ऊपर कह रहा था परिमेय संख्या, नीचे हो जाएगा अपरिमेय संख्या कह रहा है। तो अपरिमेय संख्या देखिएगा यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से आप लोग देखिए, तीसरा कहता है कि √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस में √3 का मान कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आगे ध्यान से देखिए, चौथा कहता है कि √2 प्लस में √3 के होल स्क्वायर के मान कितना होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 5 प्लस में 2 अंडर √3। आगे ध्यान से देखिए, पांचवा क्वेश्चन कहता है √3 माइनस में 1 बटा में √3 प्लस में 1 बराबर में कितना होता है? तो ये बिल्कुल राइट आंसर, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2 माइनस में √3। बिल्कुल आप लोग सब्जेक्टिव आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो सब्जेक्टिव भी आपको मिलेगा। छठा क्वेश्चन कहता है कि 16 अंडर रूट 6 प्लस में 4 अंडर रूट 3 बराबर में कितना होगा? तो 4 अंडर रूट 2 बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा, कहता है कि यदि समीकरण पाई एक्स प्लस में वाई बराबर में 29 में एक्स बराबर कितना है? तो 7 है। तो पाई का मान इतना बैठाना है, तो वाई का मान ज्ञात करना है। तो 7 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समीकरण एक्स माइनस में 2y बराबर में 4 ए का हल होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, 4,2 यानी x का मान 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा y का मान। समीकरण इतना में यदि x का और y का मान क्रमशः 3 और तथा 2 है तो k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान कितना हो जाएगा? याद रखिएगा, k का मान आप सभी लोग 5 याद रखिएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर। आगे ध्यान से देखिए, कहता है बिंदु -1 जीरो स्थित है, तो कौन सा पाद में स्थित है? तो प्लस माइनस प्लस सी बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, सी द्वितीय पाद में। कहता है कि बिंदु इतना स्थित है, तो कौन से पाद में स्थित है? तो दोनों माइनस में है, तो तृतीय पाद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आयतन में बराबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ई लंब है बी सी तथा सी एफ लंब है ए डी के, तो इतना बड़ा ए बी बराबर 16, ए बराबर में 8 सेंटीमीटर है। तो कितना आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, 12.8 सेंटीमीटर। कहता है कि 4x² माइनस में 9 बराबर में 0 का शून्यक क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखिए, +-3/2 यानी बी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, 192 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। आगे ध्यान से देखिए, आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा, कहता है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाता है? तो वृत्त के सबसे लंबी जीवा क्या कहलाता है? तो व्यास कहलाता है, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी वृत्त के चाप तथा उसके संगत जीवा के घेरा क्षेत्रफल कहलाता है, तो राइट आंसर याद रखिएगा, वृत्तखंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से आप लोग देखिए, समीकरण 5x माइनस में 7y बराबर में 4 का एक
हल होगा? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा 5,3 बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि किसी वृत्त के चाप तथा संगत दोनों त्रिज्यों से घिरा क्षेत्रफल कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे त्रिज्यखंड कहलाता है। नेक्स्ट देखिए 20वां क्वेश्चन कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 4। तो यहाँ पे याद रखिएगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है 21 के किसी वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हो तो इसके केंद्र के जीवा की लंबाई कितना होगा? तो याद रखिएगा 6 सेंटीमीटर। घनाभ के किनारों की संख्या है। तो याद रखिए घनाभ के किनारों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जितने भी न्यू स्टूडेंट जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। घनाभ के कह रहा है कि कोरों की संख्या कितनी होगा? तो राइट आंसर याद रखिएगा बिल्कुल क्या हो जाएगा? 8 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन क्या होगा? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा 24 घन सेंटीमीटर गुना कर देना है बिल्कुल। यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों बराबर हो तो उसे कहते हैं। तो लंबाई चौड़ाई सब बराबर हो तो उसको घन कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। कहता है कि 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन है। तो किनारे वाले घन का आयतन बिल्कुल 216 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। घनाभ में कितने आयताकार पृष्ठ होते हैं? तो घनाभ में कितने आयताकार? 6 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 27 क्वेश्चन कहता है यदि किसी किनारे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है तो ये चारों दीवार के जो है क्या कहता है? क्षेत्रफल। तो 54 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर बिल्कुल याद रखिएगा। यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो इसके कोर की लंबाई कितना होगा? तो 4 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घनों को आमने सामने जोड़ने पर प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे 490 वर्ग सेंटीमीटर बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, कहता है 30 की √2 √3 1/√2 1/√3 में सबसे छोटी संख्या कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर 1/√3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी, याद रखिएगा। तो इस तरह से